सभी को नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी मेंस जीएस ज्योग्राफी सीरीज में आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। साथ में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाएगा। फिर यही चैप्टर अभी पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज हम हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम दो चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, पहला जो था ट्रेंड एनालिसिस का और सेकंड जो चैप्टर था वो हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं। साथ में आप हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये जो स्लाइड्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हो। तो चलते हैं टू दी पॉइंट सीरीज में। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है वो पढ़ने वाले हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हो दोनों आपस में जुड़े हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपस में जुड़े हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साल यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इस सब्जेक्ट से या इस थीम से। आप कह सकते हो एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है, करंट अफेयर के साथ जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 2021 या 20 के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ पे क्वेश्चन था परिप्रशांत क्षेत्र के बारे में, वहाँ की जो भूभौतिकीय अभिलक्षण है। क्योंकि आप जानते हो परिप्रशांत क्षेत्र जो अग्नि मेखला है ज्वालामुखी की, वो वहाँ पे प्लेटों की बहुत सारी क्रिया होती है। प्रशांत महासागर जो जलीय प्लेट है, काफ़ी बड़ी प्लेट है, साथ में जो द्वीपीय प्लेट है या महाद्वीपीय जो प्लेट हैं उनकी आपस में जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उससे बनता है अपना सरकम पैसिफिक जोन। तो ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो कोर ज्योग्राफी का है, मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम क्या होते हैं ये भी हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे लास्ट जो चैप्टर था हमारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है हमने पढ़ा, तो जो दुर्बलता मंडल है यानी ऊपरी मेंटल का जो पार्ट है वहाँ से क्या होता है मेंटल प्लूम, यानी आप कह सकते हो गर्म जो लावा होता है, ठीक है, मैग्मा जो होता है वो ऊपर की ओर संचरण करता है, साथ में वो चक्रीय संचरण भी करता है। उसकी वजह से क्या होता है, प्लेटों को गति मिलती है और हमारी जो प्लेटें हैं गति करती है। एक जो आप कह सकते हो महाद्वीप या महासागरीय जो प्लेट है, ठीक है, इनका मूवमेंट होता है, बहुत सारी रचनात्मक क्रियाएं होती है। तो पेन जो मेंटल प्लूम है इसका एक बड़ा योगदान होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है किसके साथ में? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साथ में जोड़कर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उससे पहले जैसे मेंस की आप तैयारी करो तो मेंस के एग्जाम के जो क्वेश्चन है 5-7 साल के जो क्वेश्चन है वो देखने चाहिए। प्री के यदि आप पढ़ते हो या दोनों साथ साथ पढ़ते हो तो प्री और मेंस के दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन आए हैं जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं? जैसे यहाँ पे देखना, इंडोनेशिया और फिलीपीन के जो द्वीप समूह है उनकी हमें व्याख्या करनी है, कैसे उनका विकास हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किससे? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं इससे जुड़ा हुआ एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के से आप क्या समझते हो, और इसके पक्ष में प्रमुख आपको साक्ष्य देना है कि जो आप जानते हो कि महाद्वीपीय विस्थापन यानी कैसे प्लेटें गति करती है, ये वेगनर का सिद्धांत है। लेकिन आप जानते हो कि वेगनर का जो सिद्धांत है उसके बाद में आ गया कौन सा? प्लेट विवर्तनिक जो आधुनिक सिद्धांत है। हालांकि वेगनर के सिद्धांत में काफ़ी खामियां भी नजर आती है, क्योंकि उस समय जिस समय 1912 के आसपास वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था, कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उस समय उतनी जो आधुनिक तकनीक है उसका विकास नहीं हुआ था। समय के साथ में 1920, 30, 50, 60 के दशक के आसपास ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों का डेवलपमेंट हुआ जो कहीं ना कहीं आज का आधुनिक सिद्धांत जो बनता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बनता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वेगनर का जो सिद्धांत था निश्चित रूप से उसने एक बड़ा योगदान दिया है हमारी जो पृथ्वी है उसको समझने में। ठीक है, उसको आज हम पूरा फोकस करने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, और बाद में पढ़ने वाले प्लेट विवर्तनिक, दोनों आपस में जुड़े। हाँ, आज जो हम बात करते हैं ज़्यादातर किसकी बात करते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करते हैं। ठीक है, तो बड़ा योगदान है वेगनर का, बहुत ही बड़ा योगदान हम कह सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हो जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, उसी एंगल से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आज हमारा मुख्य रूप से फोकस होने वाला है किस पर? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर। एकदम बेसिक से हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मतलब है जो हमारा स्थल मंडल आप कह सकते हो, जो हमारी प्लेटें हैं, महाद्वीप है, महासागर है, वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ठीक है, उस समय जैसे
बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए थे पुराने समय में, वेगनर से पहले भी, उन्होंने भी ऐसा बताया था कि जो हमारी पृथ्वी की प्लेटें हैं, महाद्वीप और महासागर गति कर रहे हैं, लेकिन पहले इतना मतलब साक्ष्य हमारे पास नहीं थे। जैसे हम इतिहास की ओर जाएं थोड़ा सा, तो इसमें बताया गया कि जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार जो द्वीप है या महासागर जो तट है, उनको हम आपस में मिलाएं तो उनमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा समानता मिलती है। जैसे आप देखोगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जो ब्राज़ील का तट आप देखोगे, इधर अफ्रीका तट देखोगे, इन दोनों को आप मिलाओगे तो ऐसा लगेगा पहले के समय कहीं ना कहीं एक दूसरे से टूटे हुए थे, इनको वापस जोड़ सकते हैं। तो ये सिद्धांत बताता है, क्या बताता है कि इनमें बहुत ज़्यादा एक आश्चर्यजनक क्या है, समानता है, किनमें, तटरेखाओं में समानता है। तो आप इनको जैसे जितने भी महाद्वीप हैं उनको आपस में मिलाएंगे तो हमें ये समानता नजर आएगी। इसके अलावा जैसे 1596 की बात है, एक विद्वान हुए हैं डच के जो मानचित्र वेता है, उनका नाम है अब्राहम ऑस्ट्रेलियस, ने भी इस सर्वप्रथम इसको व्याख्या किया था। तो इसमें क्या होता है, जैसे कभी क्वेश्चन आता है तो हालांकि इतना डीप नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि हमें क्या लिखना होता है, हमें 150 वर्ड और 250 वर्ड में लिखना होता है। तो जो बेसिक नॉलेज है हमारा, इस वीडियो के एंड में हम एक मॉडल आंसर भी देखेंगे कि कैसे आपको लिखना चाहिए। पढ़ते तो सब है लेकिन कागज़ पर कैसे लिखें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ विधानों को यहाँ पे नाम आया जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अच्छा, जब ये लेसन में पढ़ रहा था और जो यूपीएससी के क्वेश्चन भी देख रहा था, मैंने ये नोटिस किया है कि लगभग 70-80% या 90% आपका सिलेबस एनसीईआरटी से कवर हो सकता है। बहुत सारे बच्चे एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो एनसीईआरटी किताबों को छोड़ के भागते रहते हैं बड़ी बड़ी किताबों की ओर। यार वो किताबें आपके काम की नहीं है, ठीक है, टीचर आपको पढ़ाता है तो वैसे भी रिसर्च करके पढ़ाता है। जैसे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो जो हमारे ऑप्शनल ज्योग्राफी का नॉलेज है प्लस आपकी एनसीईआरटी का नॉलेज है, इन दोनों को साथ लेकर चलता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनसे आपका काम बन जाएगा। आपको मतलब जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी होती है। और आप यदि पढ़ने भी जाओगे तो आप एक बड़ी मिस्टेक करोगे। इस बात को मानकर चलना कि बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप अपना सिलेबस टाइम पे नहीं कर पाओगे, थक जाओगे यार पढ़ते पढ़ते। इससे अच्छा है जो सिलेबस दिया है, एक मार्क दिया गया आपको, ठीक है, उसी पर आपके लक्ष्य पर एकदम नज़र रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ विद्वान दिए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि मतलब क्या है, कैसे प्लेटें गति करती है, क्या क्या इनके सिद्धांत हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और विद्वान हुए थे बाद में, ठीक है, एंटोनियो पेलिग्रिनी। उन्होंने भी क्या किया, एक मानचित्र बनाया था और महाद्वीपों को आपस में जोड़ के बताया था कि हाँ एक समय कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। साथ में कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताया करो ताकि जो हमारे लेसन है इंगेजिंग हो। जैसे एक कमेंट आप लोगों का था कि इनको हैंड रिटन फॉर्म में पढ़ाया जाए, ठीक है। मतलब हमने सर्वे भी कराया था टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे सर्वे में था 50% विद्यार्थी चाहते हैं कि इसी फॉर्म में पढ़ाया जाए जो भी चल रहा है, और ये सही भी है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। क्योंकि यदि मैं केवल हैंड रिटन फॉर्म में पढ़ाऊँ तो मतलब बहुत ही कम कंटेंट आपको दे पाऊंगा, क्योंकि हैंड रिटन में तो कितना आप कंटेंट आता है। एक चीज़ और है जो वैल्यूडेशन होता है कि अच्छे अच्छे मानचित्र जो होते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे जो एग्जाम्पल होते हैं, साथ में इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी साथ में, क्योंकि अपने चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के या अन्य जो रीजनल लैंग्वेज है उनके भी हैं, तो सबको साथ लेकर आगे चलना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे भी ये सबसे बढ़िया तरीका लगता है, बहुत अच्छा प्यारा कंटेंट है, तो आप इस चीज़ के ऊपर विश्वास करो। और बात आती है नोट्स बनाने की, यार अपने नोट्स आप खुद बनाओ ना। जैसे ये लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको आप 1 या 2 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स बना लो, अपना जो भी डायग्राम है उनकी प्रैक्टिस कर लो। तो जब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, दूसरों के फॉलो करोगे, टॉपर्स के फॉलो करोगे, उनको देख सकते हो। जैसे मैं भी कई बार आपको बताता हूँ, नोट्स अपने भी सेंड करता हूँ, ठीक है, आप उन नोट्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाना सीखो, ठीक है, उससे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ये बात आपको कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई वाली बात है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बाद में अब हम कहाँ पर आते हैं, इस पर आते हैं कि जो हमारा सिद्धांत है उस पर चलते हैं हम, ठीक है। प्रमुख रूप से कौन सा सिद्धांत, कि जो अल्फ्रेड वेगनर है ये सबसे बड़ी विद्वान है इस थ्योरी के, है ना। पहले के जो विद्वान थे उन्होंने भी ऐसी बातें बोली थी, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आप जनक कह सकते हो किसको, अल्फ्रेड वेगनर को कह सकते हो। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे अभी 2013 की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेंस के एग्जाम में, कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको इनका नाम लिखना ही लिखना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कह सकते हो आप, 1912 के आसपास अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। और मतलब ये आप कह सकते हो प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक कह सकते हो, ज्योग्राफी के वेता कह सकते हो, जिन्होंने बहुत अच्छे साक्ष्य दिए हैं। प्लेट विर्थनिंग थ्योरी आने से पहले बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ये बताया कि हमारी पृथ्वी की जो है मूवमेंट कर रही है। ये एक मतलब आप कह सकते हो ड्रास्टिक चेंज था इस नॉलेज को लेकर। तो इसमें आप जानो ये नाम प्रमुख है। जब भी क्वेश्चन आए, प्लेट टेक्टोनिक का क्वेश्चन आए या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का क्वेश्चन आए, तो अल्फ्रेड वेगनर आपको नाम याद रखना है। बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं ज्योग्राफी के, आप कह सकते हो, जर्मन मौसमविद हैं।
और इन्होंने क्या क्या कहा था, 1912 के आसपास महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में ये बताया गया था। ठीक है, और ये क्या कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप कह सकते हो महासागर और महाद्वीपों के वितरण और उनके बनने की जो क्रियाएं उनसे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। यही पूरे चैप्टर का आज सार हमारा होने वाला है। तो इसका मतलब क्या होता है, वेगनर ने ये बताया कि आप जानते हो कि एक समय जो आज हमारे जो महाद्वीप बने हुए हैं, अलग अलग महाद्वीप बने हुए हैं, महासागर बने हुए हैं। ठीक है, एक समय क्या था कि जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका जो स्थलमंडल है, जितने भी महाद्वीप है, ये कहाँ पे थे, दक्षिण की ओर थे। जहाँ पे आज आप कह सकते हो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी पार्ट है, डरबन के आसपास, वहाँ पे एक ही भूखंड था, क्या था, पेंजिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो उस समय क्या था, जैसे ये पृथ्वी बनी हुई है, तो यहीं पर क्या था, पेंजिया यही था, और उसके चारों ओर क्या था, पेनथलासा महासागर था, पेनथलासा। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें मूवमेंट हुआ, तो एक मूवमेंट हुआ उत्तर की ओर, एक हुआ पश्चिम की ओर, धीरे धीरे टूट टूट के फिर क्या हुआ, जितने भी आज हमारे महाद्वीप बने हुए हैं, जैसे इसमें क्या हुआ, एक तरह से आप कह सकते हो इसका टूटना शुरू हुआ। क्यों टूटना शुरू हुआ, क्योंकि पृथ्वी मूवमेंट कर रही है। ठीक है, पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, और जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक जो संरचना हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी पृथ्वी की, उसके अंदर जो भी तरल मैग्मा है उसका चक्रीय फ्लो होता है, संवहन धारा सिद्धांत उसको बोल सकते हो आप, मेंटल जो प्लूम की प्रक्रियाएं हैं, और भी बहुत सारे इसमें आप कह सकते हो बल फोर्स लगते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, प्लेटें गति कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज आप देखना जो अफ्रीका महाद्वीप है, आप देखना अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी ऐसी बहुत सारी रिफ्ट वैली बनी है या झीलें बनी है। इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप आज भी मतलब धीरे धीरे टूट रहा है वहाँ से। एक समय ये होगा कि हो सकता है मतलब जो यहाँ पे पेंजिया बना हुआ था यहाँ पे आके बन जाए, भविष्य में से यहाँ पे आके बन जाए, सब एक साथ जुड़ जाए। जब आप प्लेटों की गति देखोगे ना, सभी भविष्य में मतलब लाखों सालों के बाद में एक समय यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा था, जैसे आप देखोगे इसमें तो पूरा महाद्वीप यहाँ से उत्तर की ओर टूटना शुरू हुआ। इसको आप यूँ देख सकते हो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो सबसे पहले यहाँ से टूटना शुरू हुआ। ठीक है, दो पार्ट इसके टूटे, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं लोरेशिया या अंगारालैंड बोलते हैं, और जो दक्षिण वाला पार्ट है जिस पर आज हमारी भारतीय भूमि भी है, गोंडवाना लैंड इसको बोलते हैं, इसको अंगारा लैंड बोलते हैं। ठीक है, अंगारा लैंड है ये, या लोरेशिया भी बोलते हैं। तो ये दो भागों में टूटता है, और बीच में क्या आता है, जो पानी या आप कह सकते हो बीच वाला जो पार्ट बनता है, दोनों के बीच में 33 महासागर आपने सुना होगा, 33 भूसुनति बोलते हैं, यानी उथला सागर बोलते हैं, उसमें बहुत सारे अवसाद भी होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या था, एक पेंजिया था, यानी एक पूरा महाद्वीप का जो भूखंड आप कह सकते हो, स्थल भूखंड कहाँ पे था, एक पेंजिया के रूप में था दक्षिण में। बाद में जैसे जैसे आगे मूवमेंट होता है, प्लेटें गति करती है, दो भागों में टूटना शुरू होता है। पहला भाग कौन सा था, उत्तर की ओर जाता है, कौन सा, अंगारा लैंड, और दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का मतलब क्या है, जो आज हम हैं, जिस पर भारत की भूमि हो गई, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, या दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, मेडागास्कर है, अंटार्कटिका, ये सब किसके पार्ट है, गोंडवाना लैंड के पार्ट है। और ऊपर यूरोप से लेकर आप कह सकते हो यूरेशिया या मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किसके पार्ट थे, अंगारा लैंड के पार्ट थे। ठीक है, इस बात को समझ लेना, यही महाद्वीपीय सिद्धांत है, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का बेसिक चीज़ यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या बात है कि वेगनर के अनुसार क्या है कि जो उस समय जितने भी महाद्वीप है, सभी महाद्वीप क्या था, एक ही भूखंड पर थे। ठीक है, उन्होंने उसको क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। ठीक है, पेंजिया नाम दिया। पेंजिया का अर्थ मतलब मुख्य भूमि या भूखंड आप कह सकते हो। ठीक है, और देखो संपूर्ण पृथ्वी एक विशाल मतलब महासागर पेनथलासा से घिरी हुई थी। तो इसको आप बेसिकली आप क्या समझोगे, मैं एक बार डायग्राम पे समझा देता हूँ आपको ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करना आप, कि जैसे आप यूँ कह सकते हो, सबसे पहले क्या था, जो एक ही भूखंड था, कहाँ पे था, पेंजिया, ये जो था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया था यहाँ पे, और इसके चारों जो पानी था उसको नाम था पेनथलासा। ठीक है, पेनथलासा था। बाद में क्या होता है, इनमें बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं। वेगनर ने दो प्रकार के इसमें फोर्स बताए थे, एक तो ध्रुवीय वाला बताया था, और एक जो पृथ्वी के घूर्णन से बनता है। एक बताया था सूर्य और चंद्रमा का ज्वारी बल। ठीक है, ये बताया था इनके फोर्स का कारण बताया था कि प्लेटें कैसे करती है। लेकिन जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसमें क्या हुआ था कि इनकी वजह से गति नहीं करती है। किसकी वजह से, जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो मैग्मा, तरल मैग्मा का चक्रीय प्रवाह है, बहुत सारा फैक्टर उस पर काम करेगा। तो जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, दोनों आपस में जुड़े हैं। तो बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये बनता है। ठीक है, धीरे धीरे मूवमेंट जब शुरू होता है तो पेंजिया दो भागों में टूटने लगता है। ऊपर वाला अंगारा लैंड है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड है। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी पानी आने लगता है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है
33 महासागर या 33 भूसनती उसको बोलते हैं। ये उथला सागर है। उथला क्यों है? क्योंकि महाद्वीपों के अवसाद इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या होता है और मूवमेंट होने लगता है। ये आगे जाके क्या टूटेगा, आगे देखोगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ये इक्वेटर है तो आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे गोंडवाना लैंड यहाँ बसता है, अंगारा लैंड यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, इसमें पश्चिम की ओर भी गति करती है। ठीक है, चीज़ें प्लेटें गति करती है। आगे जाके फिर क्या बनेगा, जैसे ये पृथ्वी है तो धीरे धीरे क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका बना। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका जो है, अफ्रीका ऐसे बना, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका यहाँ पे रह गया। तो इनकी गति इस तरह से होती है, जैसे भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर जाती है, यहाँ पे आने लगती है। इसके अलावा अफ्रीका की गति आज इस तरफ है, यहाँ पे यूरोप बनता है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टूट के बना। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, साउथ वाले, आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये ऐसे ही प्लेटें आपस में गति करती है, ऐसे ही बनता है। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक सिद्धांत है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मेंस के एग्जाम में तो ऐसे डायग्राम, सिंपल वाले डायग्राम आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आने लग जाए चीज़ें। तो एक समय मतलब ये था कि लगभग 20 करोड़ साल पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले आप कह सकते हो। इनमें क्या होता है, ठीक है, वापस से एक बार छोटा कर लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, लगभग आज से आप कह सकते हो 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन होना शुरू होता है। और आज आप देख सकते हो कितने महाद्वीप वो बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे कि सर्वप्रथम क्या करता है, जो पेंजिया होता है ये 2 भागों में टूटता है। ठीक है, 2 भागों में टूटता है। कौन से भागों में? अभी जैसे हमने समझा था, एक लोरेशिया या अंगारा लैंड इसको बोल सकते हो, दूसरा क्या है, गोंडवाना लैंड है। पेंजिया 2 भागों में टूटता है। ठीक है, ये जो अभी हमने पूरा डायग्राम से समझा वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बाकी आप धीरे धीरे कमेंट करके भी चीज़ों को बताओगे तो मैं और ज़्यादा आपको साथ लेकर चलूँगा, बहुत सारी चीज़ें साथ में ऐड कर सकते हैं। बाकी ये तो बहुत ही सिंपल सिद्धांत है जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये इस डायग्राम में आप समझ सकते हो बहुत ही आराम से। आप ये समझना, सर्वप्रथम क्या था, ये देखो 200 मिलियन आप कह सकते हो साल पहले, 200 मिलियन साल पहले देखो पेंजिया कैसे दिखाया हुआ है, एक ही भूखंड के रूप में दिखाया हुआ है। धीरे धीरे जैसे हम यहाँ 250 मिलियन इस साल पहले भी देख सकते हो। ठीक है, 25 करोड़ साल पहले भी देख सकते हो हमारा पेंजिया कैसे था। फिर धीरे धीरे इसका मूवमेंट देखना, इसका मूवमेंट इस तरफ देखना, धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। देखो इसमें ब्रेक होना शुरू हो गया है। ठीक है, महाद्वीप में। फिर आगे आते हैं तो इसमें देखना धीरे धीरे हमारे जो आज के महाद्वीप है उनका रूप बनना शुरू हो गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना ये दक्षिणी अमेरिका बन चुका है। तो ये आप देखो ये कहानी कितनी अच्छी से शुरू हो रही है। ठीक है, 0 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी 0 मिलियन जो ये रहे उससे पहले आप देखोगे महाद्वीपों ने अपना रूप ले लिया है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका बन गया, उत्तरी अमेरिका बन गया, सब महाद्वीप बन चुके हैं। इंडिया भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आज भी गति कर रहा है। आपने देखा ना हिमालय में, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है क्योंकि इंडियन जो प्लेट है, इंडियन जो प्लेट है कहाँ पे, जो यूरेशियन प्लेट है आप कह सकते हो, जो यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे आप कह सकते हो इंडियन जो प्लेट है। ठीक है, इसके जाकर टकरा रही है, यानी वहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो स्थल स्थल प्लेटें जब आपस में टकराती है तो उनमें फोल्डिंग या वलन पड़ते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो पर्वत होता है आप कह सकते हो हिमालयन जो श्रृंखला है उसकी भी ऊंचाई बढ़ रही है। वहाँ पे आज भी मतलब अर्थक्वेक आते हैं इसकी वजह से, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है। यानी ये सिद्धांत बहुत ही प्यारा सिद्धांत है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप हमारे लेसन लाइक कर रहे हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे अभी हमारी जो एथिक्स बुक है इसमें अभी 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। साथ में जो हमारी 11 साल वाली बुक है उसमें 50 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट 1-2 दिन के लिए ही वैलिड होगा, बाद में ये किताब वापस महंगी हो जाएगी। आपकी डिमांड पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप हमसे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो तो बिल्कुल आगे भी इन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हो। यूपीएससी एस्पिरेंट को बता सकते हो कि बहुत ही क्वालिटी की किताबें आपको मिल रही है। इनका जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो, हम घर बैठे आपके पास किताबें पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो कि शुरुआत में क्या था, 200 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था, हमारा ये मामला था जो पेंजिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे 33 महासागर बना, कैसे बना, जब पेंजिया का विभाजन होता है, पेंथलासा का पानी उस तरफ आता है। ठीक है, बीच में, दोनों के बीच में अंगारा लैंड या लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा था, 33 सी था, उतला सी था, उसको 33 भूसनती भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, वेगनर ने दिया।
अब वेगनर ने क्या क्या बातें की शॉर्ट में, देखो ये कीवर्ड ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम में टू दी पॉइंट लिखने हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, वेगनर ने इसकी कौन सी विशेषताएं बताई हैं, ठीक है, और उसके पक्ष में कौन से साक्ष्य हो सकते हैं, या उसका आलोचनात्मक परीक्षण किया जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये हम जैसे चैप्टर एंड होगा मैं आपको 2-3 तरीके से बता दूंगा कि कैसे एक मॉडल आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो जो वेगनर ने सिद्धांत दिया था उसमें क्या बताया कि जो सियाल है, आप ऐसा सिंपल कह सकते हो कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट किस पर तैर रहा है, मतलब सीमा पर तैर रहा है, यानी महासागरीय क्रस्ट पर तैर रहा है। वेगनर ने जो सिद्धांत दिया बिल्कुल सामान्य सिद्धांत दिया कि जो महाद्वीप है महासागर पर तैर रहा है, मतलब जो क्रस्ट है महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट पर तैर रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिद्धांत दिया। जबकि प्लेट व्यूटनिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, प्लेट व्यूटनिक सिद्धांत पढ़ते हैं जो स्थल मंडल है दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, ठीक है। तो ये अंतर आ गया बाद में, जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये वेगनर का सिद्धांत था यहाँ पे, ये मतलब थोड़ा सा गलत साबित हुआ किसी दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक और साइंटिफिक दृष्टिकोण से, लेकिन प्रथम दृष्टया मतलब ये विचार बहुत अच्छा कह सकते हैं हम। तो पहला उनका सिद्धांत क्या था, सियाल सीमा पर तैर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सियाल है हल्के पदार्थों से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या था, जो भू संतुलन है, भू संतुलन का मतलब क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है ना उस पर जैसे पहाड़ है, ठीक है, घाटी है, ये सब एक साम्य अवस्था में है, ठीक है। जैसे आप देखना कोई पहाड़ होगा तो उसकी जड़ें कितनी गहरी होगी, क्योंकि जब पृथ्वी रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो जब तक मतलब ये साम्य अवस्था में नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो ये आइसोटोसिस सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी पृथ्वी पर आप कह सकते हो पर्वत पठार मैदान क्या है, एक साम्य अवस्था में है, एक भू संतुलन बना हुआ है इनके बीच में, ठीक है। तो जो भू संतुलन फोर्स कहाँ पे लगता है, ये सियाल के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक युग आता है, इसमें क्या होता है, एक सारणी होती है, जियोलॉजिकल सारणी आप कह सकते हो, पुरानी जो ज्योग्राफी में चलती है, ठीक है। तो उसका एक युग आता है, कौन सा, कार्बनिफेरस युग बोलते हैं उसमें। तो उसमें क्या था, जो एक जो महाद्वीप भूखंड आप कह सकते हो, ये पेंजिया के रूप में था, पहले हम पढ़ चुके हैं। आप वेगनर के सिद्धांत में पेंजिया, पेंथलासा, ये सब चीज़ें याद रखना, अंगारालैंड, गोंडवानालैंड, ये कुछ कीवर्ड है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो मेंस के एग्जाम में, ठीक है। तो आप कार्बोनिफेरस युग आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कह सकते हो आज से 200 मिलियन या 250 मिलियन पहले जो संपूर्ण भूखंड एक ही स्थान पर था, क्या था, पेंजिया के रूप में था, ठीक है। और बाद में क्या होता है, पेंजिया क्या करता है, टूटने लगता है, और बीच में कौन सा था, 33 भूसनती बनने लगती है। दो भाग इसके बनते हैं, एक अंगारालैंड बनता है, एक गोंडवानालैंड बनता है। ऊपर वाला जो पार्ट है, जहाँ पे आज यूरोप और उत्तरी अमेरिका कह सकते हो, किसके पार्ट है, ये लोरेशिया या अंगारालैंड के पार्ट है। जहाँ पे जिस भूमि पर हम खड़े हैं, भारतीय भूमि, किसका पार्ट है, गोंडवानालैंड के पार्ट है, ठीक है। ये साक्ष्य मिलते हैं, आपने भारत में पढ़ा होगा, जब खनिज संसाधन वगैरह पढ़ते हो तो इसमें जरूर देखते होंगे कि भारत का जो कोयला है कौन से काल का है, गोंडवानालैंड का, या ऐसे क्वेश्चन भी आया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है भारत, आप ये ना हमारे जीएस फेस्ट में आया हुआ है, गोंडवानालैंड के संसाधनों को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब सिद्धांत आपके प्रैक्टिकल रूप से काम आने वाले हैं। उसके बाद में क्या होता है, 180 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया में विखंडन हुआ, और इनका जो विस्तार है या इनकी जो गति है उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर होती है, ठीक है। इनका टूटना शुरू हुआ था, जैसे ये पेंजिया फिर टूटना शुरू होता है तो उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर होता है। इन्होंने दो सिद्धांत बताए थे गति के, या फोर्स कह सकते हो, कौन से दो फोर्स काम कर रहे थे, एक तो ऊपर पोलर वाला काम कर रहा था, दूसरा काम कर रहा था सूर्य और चंद्रमा का कुछ, मतलब आप कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी वजह से, या ज्वारीय बल जो कह सकते हो, उन्होंने दो बताए थे। लेकिन आधुनिक आप कह सकते हो जो सिद्धांत है उसमें ये चीज़ें काम नहीं करती, इसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही सही दृष्टिकोण से इनको बताता है, ठीक है। तो ये उनके 5-6 पॉइंट थे। जब भी आप महाद्वीपीय सिद्धांत देखो, क्वेश्चन जब भी आए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा धैर्य रखना कि चीज़ें हम जटिल पढ़ रहे हैं लेकिन कैसे बहुत ही सामान्य होती है। जब चैप्टर एंड होगा तो हम 2-3 दृष्टिकोण से इस टॉपिक पर देखेंगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे बेस्ट मॉडल आंसर अपना हो सकता है। मैं आपको सामने दिखाऊंगा कैसे बेस्ट मॉडल आंसर हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेंजिया क्या था, पेंजिया के चारों ओर पेंथलासा था। आप ऐसा कह सकते हो आज का जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, आप पहले पेंजिया था, चारों ओर जो पानी फैला हुआ था पेंथलासा, फिर जितने भी महासागर है उसकी उत्पत्ति आप कह सकते हो पेंथला से हुई है, इससे हुई है, ठीक है। पहले एक ही था मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वेगनर ने क्या बताया था कि कैसे फोर्स काम करता है, ठीक है, कैसे प्लेटें गति करती है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने दो सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से बताए थे, ठीक है। तो प्रवाह संबंधी कौन से दो सिद्धांत है यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें एक तो बताया था उन्होंने पोलर फ्लाइंग फोर्स कह सकते हो, या पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग जो बल है, ठीक है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे होता है, सर्वाधिक ध्रुवों पे होता है, ठीक है। उन्होंने इस तरह दृष्टिकोण से बताया था। एक दूसरा कौन सा सिद्धांत बताया था उन्होंने,
कि सूर्य और चंद्रमा का जो क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हो, या इसको हम कह सकते हैं ज्वारे कह सकते हैं। अब इसको मेंस के एग्जाम में डिटेल लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत उतना आजकल वैलिड भी नहीं है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब भी लिखो तो आप दो चीज़ लिख देना बस, कि फोर्स उन्होंने क्या बताया था, एक ज्वारी बल और एक दूसरा हो गया पोलर वाला, दो बल उन्होंने बताया था कि इनके कारण क्या हो रहा है, जो सियाल सीमा पर जो 13 प्लेटें गति कर रही है, महाद्वीप गति कर रहे हैं, ये सब सिद्धांत उन्होंने बताया था। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर, ये क्वेश्चन भी आया था हमारा, क्या आया था कि महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में आपको क्या लिखना है, कुछ प्रमाण देने हैं। अब देखो बातें तो हो गई, हमने सिद्धांत की बातें कर ली कि प्लेटें गति कर रही है, महाद्वीप तैर रहे हैं, अलग अलग गोंडवाना लैंड कैसे बना, अलग अलग हमने बातें कर ली, लेकिन जब तक इनके हमारे पास प्रूफ नहीं होंगे, हमारे पास प्रमाण नहीं होंगे, तो हम क्यों माने, कैसे माने कि प्लेटें गति कर रही है, आज भी गति कर रही है। ठीक है, तो ये सबूत होने चाहिए हमारे पास में। तो पहला सबूत कौन सा है, पहला सबूत इसमें क्या है, महाद्वीपों में साम्य। ये बहुत अच्छी बात है, क्या है, इसमें जिग्सा फिट भी बोलते हैं इसको। जिग्सा फिट का मतलब क्या हुआ कि यदि महाद्वीपों के किनारे को हम मिलाएं तो हमें लगता है कि हाँ एक समय टूटा हुआ था। जैसे आप एक कागज़ को फाड़ो, ठीक है, वापस उसको मिला के देखोगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ ये कागज़ इसे यहीं से फटा हुआ है। सेम महाद्वीपों में ये काम करता है। कौन सा, जिग्सा फिट काम करता है। जितने भी महाद्वीप को हम देखेंगे तो इससे पता लगता है, जैसे एक समय में जो एक महोदय थे, बुलार्ड महोदय, इन्होंने क्या किया, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से इनको सबको महाद्वीपों को मिला के दिखाया। आप भी मैप में देखते हो कई बार खड़े होकर ना, तो आपको लगता नहीं कि हाँ ये महाद्वीप एक समय जुड़े हुए थे। तो ये क्या होता है, जिग्सा फिट है ना। जिग्सा फिट मतलब सभी महाद्वीप को हम एक साथ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये पहला साक्ष्य हमारा हो गया कि महाद्वीपों में साम्यता इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सबूत हो गया कि महाद्वीपों की जो आप कह सकते हो किनारे जो है आपस में मिला सकते हैं। ठीक है, सेकंड चलते हैं। जैसे इसमें आप देखना, जिग्सा फिट का मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि जैसे इनको मिला के देखो, सबको आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सब मिलाया हुआ है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी अफ्रीका का तट है या दक्षिणी अमेरिका का आपस में मिलते हैं, काफ़ी इनमें समानताएं आपको मिलेगी। हम इसको वापस फिट कर सकते हैं, सेम इस डायग्राम में देखना। और जब भी क्वेश्चन लिखोगे तो ये डायग्राम, छोटे छोटे डायग्राम ध्यान रखना। मैं एक मॉडल आंसर में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल रूप से कैसे हम इनको चिपका सकते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ज्योग्राफी में यही है कि आप ना अच्छे से मतलब डायग्राम वगैरह बनाओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, दूसरा जो पॉइंट बताया कि हम ये देखें कि महाद्वीपों के किनारे की या जो महासागरीय बेसिन है, इनकी चट्टानों का अध्ययन करें तो इनमें क्या मिलती है, काफ़ी ज़्यादा समानता मिलती है। जो भी उनके गुण होते हैं, जो भी उनके केमिकल आप कह सकते हो, जो भी खनिज होते हैं। तो आधुनिक में क्या है, आजकल आप जानते हो रेडियोमेट्रिक जो काल निर्धारण की पद्धति है, रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग प्रणाली है, ठीक है, उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, चट्टानों की आयु देख सकते हैं। तो इसमें महासागरों के पार यदि महाद्वीपों की चट्टानों का देखें हम, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब समानता देखने को मिलती है। विशेषकर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया कि लगभग यहाँ पे मतलब 2000 मिलियन या 200 करोड़ वर्ष पहले जो प्राचीन सेल के समूह की हम चट्टानें देखें, विशेषकर ब्राज़ील का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ब्राज़ील आप कह सकते हो दक्षिण अमेरिका का, और दक्षिण अफ्रीका की ये चट्टानों को हम देखें तो इसमें काफ़ी समानता मिलती है। जैसे हमने जो पहले वाला डायग्राम देखा था, इसमें देखना आप, यहाँ पे देखना कि यदि हम यहाँ वाली चट्टानों को देखें, ठीक है, तो यहाँ वाली चट्टानों में समानता मिलती है। इनमें काफ़ी समानता मिलेगी क्योंकि एक दूसरे से अलग होके तो गए ना ये। तो जो भी हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं, पुरानी चट्टानों का अध्ययन करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समानताएं मिलेगी। तो ये भी आप एग्जाम्पल देके इसको बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़े, तीसरा साक्ष्य कौन सा है, आराम से ये डायग्राम बना सकते हो। देखो ये पुराना काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि कौन सी चीज़ें आपस में मिल रही है। सेम देखो यहाँ पे, इसमें देखना सेम चीज़ ये है, यहाँ पे जो चीज़ है सेम ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम, यहाँ वाली समानता है, आपस में समानता है, बहुत सारी चीज़ों की समानता मिलेगी। ठीक है, जैसे आप है ना विशेषकर ये देखना, हमारी जो आप कह सकते हो भारत की जो पश्चिमी तट है, और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का पूरी तट होगा, मेडागास्कर होगा, वहाँ की चट्टानों में भी काफ़ी समानता मिलेगी। अरावली की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो भी समानताएं, वो यहाँ की जो गोंडवाना लैंड की प्राचीन भूमि है उसके साथ समानता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा साक्ष्य हो गया। ठीक है, कि चट्टानों की यहाँ पे क्या है, समानता पाई जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिलाइट। टिलाइट क्या है, ये हिमानी निक्षेपण होता है। आप जानते हो कि जैसे एक समय जो पेंजिया था तो उसकी मुख्य भूमि गोंडवाना लैंड आप कह सकते हो साउथ में थी, तो वहाँ पे भी जैसे आज का अंटार्कटिका है, ठीक है, उस समय साउथ की तरफ आप कह सकते हो पेंजिया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हिमानी है, जो ग्लेशियर है वो बने होंगे, वो पिघले भी होंगे। तो उनके जो
आप कह सकते हो अपरदन कह सकते हैं, निक्षेपण कह सकते हैं, उनके साक्ष्य से भी हमें मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? गोंडवाना लैंड की जो मुख्य भूमि है उस पर मिलते हैं। तो उनको बोलते हैं टिलाइट। ये एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो। टिलाइट के अवसादी चट्टानें हैं, कौन सी? जो हिमानी निक्षेपण के कारण बनता है। ये सेडिमेंट्री रॉक है, और किसके कारण? जो ग्लेशियर होते हैं, चलती हिमानी जो चलती है, ग्लेशियर नदियाँ जो बहती है, उसके घर्षण से या उनके जमाव से, हिमोड आप कह सकते हो, उनके जमाव से क्या बनता है? टिलाइट बनते हैं। तो कभी कभी ये आ सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम में टिलाइट आ सकता है। ठीक है। तो भारत में पाए जाने वाले जो गोंडवाना श्रेणी है, इसके अलावा आप जितने भी दक्षिणी गोलार्ध के आप देखोगे, चाहे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, वहाँ पे ये साक्ष्य हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में मिलेंगे, मेडागास्कर है, ठीक है, अर्जेंटीना, अंटार्कटिक है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ये सब समानता देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो हिमालय निर्मित क्या है? टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमुख प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यानी आप ये देखते हो ना, जैसे आज भारत है, अंटार्कटिका और आर्कटिक जो है उसमें जलवायु की रिसर्च क्यों करता है? क्यों वहाँ की चट्टानें हैं, क्यों वहाँ के जो ग्लेशियर है उनका अध्ययन करता है, रिसर्च करता है? क्योंकि हमारी जो जलवायु है ना कितनी बदल रही है। इसके साक्ष्य हमें कहाँ मिलेंगे? यहीं मिलेंगे, जो पुराने ग्लेशियर है वहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब, क्योंकि आपने ये देखा ना कि अंटार्कटिका पे अध्ययन करने से फायदा है, क्योंकि हमारा जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, जैसे आज हमारी भारतीय मुख्य भूमि है, वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। आप जानते हो, हमने मानव जो है उसने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि का जो विकास कर लिया, यानी भूमि में काफ़ी परिवर्तन कर लिया है, भूमि उपयोग हमने कर लिया है। लेकिन अंटार्कटिका की जो चट्टानें वो तो सुरक्षित है ना ग्लेशियर के नीचे। तो यदि हम वहाँ पे रिसर्च करें तो हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिल सकते हैं, पुरातन जो जलवायु है ना उसके साक्ष्य मिल सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। आगे आगे कौन सा सबूत है? जैसे प्लेसर प्लेसर जो निक्षेप होते हैं, ये किसके होते हैं? सोने के बने होते हैं। तो आप जैसे ब्राज़ील के जो निक्षेप आप देखोगे, अफ्रीका में जो नाइजीरिया है या घाना जो तट है, वहाँ पे सेम डिपॉजिट आपको सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जो प्लेसर निक्षेप होते हैं ये क्या होते हैं? घाना तट पे और ब्राज़ील तट पे सेम देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक साक्ष्य है कि जो आप ऐसे प्लेसर डिपॉजिट याद नहीं रखो तो याद रख लो कि खनिजों में समानता, कि हम जो ब्राज़ील की जो पुरातन भूमि है, प्राचीन पठार है, जो वहाँ की जो खनन जो करते हैं, उनकी समानता कहाँ पे मिलती है? घाना और नाइजीरिया के आसपास, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ा साक्ष्य है। ठीक है। इसके अलावा कौन से साक्ष्य हैं? आप इसमें भी देख सकते हो, ये मैप देखना, आप आराम से इसको देखो। ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है? यहाँ पे जो ब्राज़ील वाला जितने भी खनिज वगैरह मिलते हैं, चाहे आप सोने के प्लेसर डिपॉजिट देख लो, वो आपको इधर भी मिलेंगे। ठीक है। कहाँ पे? अफ्रीका वाले इस क्षेत्र में भी मिलेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खनिजों की जो संभावना है। ठीक है। यहाँ पे आपस में समानता मिलेगी। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको समानता देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा जीवाश्मों के वितरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीवाश्मों का वितरण कह सकते हो, या आप कह सकते हो बहुत सारे जीव जंतु। आपने देखा ना जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, जैसे गोंडवाना लैंड में क्या होगा? जितने भी जीव जंतु है, आज भी हम देखते हैं कि जो नीचे वाले जो दक्षिण वाला पार्ट है उसमें सेम जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, पुराने समय के भी एग्जाम्पल हमारे पास होंगे यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, ठीक है, एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है। जैसे इसमें आप देखना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुराने समय में जो जीव जंतु थे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मेसोसारस का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, और भी बहुत सारे जीव जंतु है। तो ये एक जैसे, मतलब जो गोंडवाना लैंड है उस पर सेम पर पाए जाएंगे। ठीक है। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे, मतलब आप कह सकते हो जो पेड़ पौधे हैं उनके भी साक्ष्य आपको दक्षिण वाले पर सेम मिलेंगे। जैसे इसको एक डायग्राम से देखे ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एक लेमूर का एग्जाम्पल दिया है कि भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में ये मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो मेसोसोरस है उनके साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। जो आप कह सकते हो बहुत सारे, जैसे कंगारू जैसे जीव है ना, ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिलते हैं? ऐसे बहुत सारी इनमें चीज़ें में समानता मिलती है आपको ना। ठीक है। जैसे इसमें डायग्राम से हम देखें तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा। इसमें देखना आप, ये बहुत ही शानदार डायग्राम भी है जो आपके मेंस के एग्जाम में भी काम आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें साक्ष्य आपको मिलेंगे। जैसे एक तो आप इनको देखना, ग्लेसोपिटेरस, ऐसा क्या नाम है इसका, फंड जो है वो आप देखना कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका से लेकर, भारत से लेकर, आप कह सकते हो अफ्रीका, और कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में पाया जाएगा। तो पेड़ पौधों के साक्ष्य हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मेसोसोरस है, ठीक है, इनके जो साक्ष्य कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? ये आपको दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में सेम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है, जीवाश्म आप कह सकते हो,
अजीब अजीब से नाम है इनके ठीक है, नाम देख लेना याद रहे तो, बाकी नहीं तो सामान्य दृष्टिकोण भी आप देख सकते हो कि हाँ ये जीव जंतु समान देखने को मिलते हैं। तो इसका फर्क पड़ता है। ये क्या बताता है, जीवाश्म और जीवों का जो वितरण है वो गोंडवाना लैंड में इसका मतलब सेम था। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसका मतलब ये आपस में एक समय जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसका भी फर्क पड़ता है। तो ये आप देख सकते हो। आगे जिसे हम देखते हैं मुख्य रूप से ये देखें, अब हमने ये टॉपिक पढ़ लिया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को डील कैसे करें। देखो यार, हमने बहुत ज़्यादा मतलब बातें की हो, काफ़ी ज़्यादा हमने साक्ष्य दिए हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो बेसिक वैल्यू हो वो हमने समझी है। अब क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इसका मतलब टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं। थीम एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, कोर एरिया जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, क्वेश्चन क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको हम मान के चले कि इसको 150 वर्ड में हम लिखें, या क्वेश्चन 250 वर्ड में भी आ सकता है, और ये जीएस फेस्ट में आएगा। ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस थीम पर रिपीट होते हैं, उसके आसपास से रिपीट हो सकते हैं। तो पहली थीम क्या है, देखो जब भी क्वेश्चन आप देखो एग्जाम में ना, तो उसको तोड़ लो कि आपको क्या क्या लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में 3-4 लाइन में क्या बताओ, इसके बारे में जरूर बताओ। विद्वान के बारे में बताओ, जो वेगनर है उनके बारे में बताओ। इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब बॉडी पार्ट में ये बताना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या, जरूर बताना है, डायग्राम के साथ बताना है। आगे क्या बताना है, इसके पक्ष में साक्ष्य देने हैं आपको। ठीक है, पक्ष में साक्ष्य देने, विवेचना करनी है। एक तो ये सामान्य दृष्टिकोण हो गया, पक्ष विपक्ष में थोड़ा बहुत लिखना है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसका, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आलोचनात्मक परीक्षण कब कर पाओगे, जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हम पढ़ लेंगे, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आप कह सकते हो उसके अनुसार हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। कि जैसे ये क्या बोलता है, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या बोलता है कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, कौन सा बल काम करता है। ठीक है, प्लेटें गति कैसे करती है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बिल्कुल आधुनिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि ऐसा नहीं है। उसमें अलग अलग आपको साइंटिफिक थ्योरी और वैज्ञानिक सिद्धांत देखने को मिलेंगे, तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हो। हालांकि कुछ आलोचनात्मक वाली चीज़ें इस क्वेश्चन में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कैसे लिखे इसको, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास वहाँ 2 पेज खाली आएंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए कि इंट्रो पार्ट में आप क्या लिखोगे, इसको बताओ 2-3 लाइन में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। 2-3 लाइन में बताना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। जब भी बॉडी पार्ट में आओ तो इसमें क्वेश्चन में डिमांड क्या है, 2 डिमांड इसमें है। एक तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है, जो हमने 5-6 कीवर्ड देखे थे। ठीक है, 5-6 कीवर्ड के बारे में बताना है। एक दूसरा बॉडी पार्ट की डिमांड क्या है, साक्ष्य, उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आलोचना भी करनी है। किसके अनुसार, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार। जब भी विवेचना आती है ना, तो विवेचना में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पक्ष विपक्ष लिखते हैं कि एक तरफ तो हम उस सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से तरीके से बताते हैं, कुछ पॉइंट के माध्यम से उसकी आलोचना भी करते हैं। ठीक है, आज कितना वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, और निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में निष्कर्ष हमेशा क्या करना चाहिए, उसकी क्या प्रासंगिकता है, प्रासंगिकता क्या है उसकी, है ना, रिलीवेंस क्या है उसका, क्या आज भी मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, ठीक है, इसका रिलीवेंस है। ऐसे करके इस फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको कैसे लिखें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जैसे 2-3 लाइन में इंट्रो होना चाहिए, तो इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ना, इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ एक बार, कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के आसपास आप कह सकते हो कि जो वेगनर है, ठीक है, वेगनर के द्वारा दिया गया है, वेगनर के द्वारा दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि महाद्वीप और महासागर, कि महाद्वीप आप कह सकते हो, महाद्वीप जिसे उन्होंने क्या कहा, पेंजिया कहा। ठीक है, पेंजिया कहा, पेंजिया आप कह सकते हो, पेंजिया कहा, मतलब महाद्वीप जो पेंजिया है आप कह सकते हो एक ही भूखंड था। ठीक है, बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण है कि 2-3 लाइन में क्या बताओगे कि महाद्वीप विस्थापन से तात्पर्य क्या है, कि 1912 के आसपास वेगनर महोदय ने सिद्धांत के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि कैसे महाद्वीप गति करते हैं, और उन्होंने बताया कि एक ही भूखंड था, कौन सा, पेंजिया, जो कि पेंथलासा महासागर से घिरा हुआ था। तो ये हमारा क्या आ गया, इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ कागज की तरह तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो बताना चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए था। बाद में बॉडी पार्ट में क्या आना चाहिए, जैसे बॉडी पार्ट में हमने क्या लिखे, बॉडी पार्ट में हमने लिखा कि इस सिद्धांत की मतलब ये सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या। तो इसके बारे में क्या बताओगे, सबसे पहला पॉइंट बताओगे कि सियाल क्या कर रहा है, सियाल सीमा पर तैर रहा है। ये आपने बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, इसलिए महाद्वीप की जो स्थलखंड है गति करते हैं।
ठीक है। दूसरा आप क्या बताओगे कि उस समय क्या था, एक ही भूखंड था पेंजिया, ठीक है, जो किससे गिरा हुआ था, पेंथालासा महासागर से गिरा हुआ था। तीसरा इसमें पॉइंट क्या बताओगे, गति, कौन से दो बल काम करते, बलों के बारे में बताओगे। फोर्थ क्या बताओगे इसमें कि फिर क्या होता है, 200 मिलियन आप या 180 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है, पेंजिया का विभाजन होना शुरू होता है, ठीक है। पेंजिया का विभाजन होकर क्या बनता है, एक अंगारा लैंड बनता है या लोरेशिया, दूसरा क्या बनता है, गोंडवाना लैंड बनता है, ठीक है। ये देखो कितने अच्छे कीवर्ड है आपके, बहुत आराम से आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। सियाल सीमावर्ती है, पेंजिया, इनके सब चीज़ों को बता सकते हो आप। ऐसे करके जो भी 5-6 बिंदु हमने लिखे थे यहाँ पे, आप आराम से बताओ इनको, है ना। ये बताया आपने सिद्धांत। उसके बाद में बॉडी पार्ट का दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है। बॉडी पार्ट में दूसरा पार्ट क्या है, साख से आपको देने हैं, ठीक है। अब साख से देने हैं तो साख से यहाँ पे हमने इतना बड़ा सिद्धांत पढ़ा है, शॉर्ट में लिखना है इनको, यहाँ पैराग्राफ से नहीं चलेगी, छोटे छोटे 2-3 लाइन के पैराग्राफ में लिखो या कीवर्ड में लिखो इनको, हाँ। साख से पहला सिद्धांत क्या है, जिग्सा फिट जो हमने देखा था, ठीक है। जिग्सा फिट जो हमने देखा था वो बताना, और उसके अंदर डायग्राम कौन सा बनाना, ये डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम जरूर बनाना है। जिग्सा फिट वाला आपने बता दिया, पहला वाला डायग्राम भी आपने बता दिया, ठीक है। एक आप बता सकते हो जीवाश्म का वितरण बताना, जीवाश्म का वितरण कैसे है, और उसके अंदर ये सब बताना, जैसे आप ये जितने भी महाद्वीप है, ये सब अफ्रीका से करके ऐसे करके इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऐसे करके, तो इनमें जो भी हमने जितने भी देखे थे आप इनके साख से बताना। तीसरा आप क्या बताओगे, खनिज के साख से बताओगे। इसमें खनिज के हमने क्या देखा था, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका वाला जो देखा था, घाना वाला, यहाँ पे सोने के जो प्लेसर हमने देखे थे वो बताओगे। चौथा क्या बताओगे, टिलाइट वाला देखा था, यानी हिमानी की जो निक्षेप है। ऐसे करके आपने क्या कहते हो, कुछ न कितने आसानी से डील कर लिया है। अभी आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ मेरा रिवीजन हो गया, और लास्ट में यदि मुझे अच्छा आंसर लिखना होगा तो इस दृष्टिकोण से लिखेंगे, और उसमें भी बन सकते हैं जो अभी हमने देखा था ना सिद्धांत, उसमें पेंज या भूखंड वगैरह वो दिखाना। निष्कर्ष में फिर यह आलोचना करनी है थोड़ी सी इसकी, ना थोड़ी सी आलोचना जरूर करनी है। आलोचना में क्या लिखोगे, आलोचना में सबसे बड़ा इसका आलोचना कैसे हो सकती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से हो सकती है, कि आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है कि अब प्लेटें क्या करती है, प्लेटें क्यों गति कर रही है, उनके मूवमेंट का कारण क्या है, ठीक है, वो बता सकते हो। और भी मतलब संवहनी धारा सिद्धांत है या कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इनकी आलोचना कर सकते हो। लास्ट में रिलीवेंस, निष्कर्ष में क्या बताओगे कि बहुत रिलीवेंस है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से पहले यही सिद्धांत था जिन्होंने ये बताया हम सबको कि प्लेटें गति कर रही है, तो रिलीवेंस है। और आप कह सकते हो कि कोई भी जैसे आज आधुनिक सिद्धांत बना है तो उससे पहले कई सिद्धांत बने होंगे, कई सिद्धांतों की निचोड़ से क्या बनता है, आधुनिक सिद्धांत बनता है। तो बहुत रिलीवेंस है, हमें पृथ्वी की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको समझने में सहायता मिली है। तो ऐसे करके आप इसको एंडिंग कर सकते हो। तो ये हमारा आज लेसन एंड हुआ है। काफ़ी गर्मी भी है, आज लाइट नहीं आई हुई है, ठीक है, उसकी वजह से गर्मी भी काफ़ी है, तो लास्ट तक आते थे मैं पसीने से भर गया हूँ पूरा, ठीक है। तो मेहनत को बिल्कुल आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, अभी जो हमारी किताबें हैं ना, उन पे डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।